लोगों ई का हो गया बस अब ना आना भाई। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा, जहां कहीं बैठी हूं, मैं अपना समादर ज्ञापित करता हूं आपको। बस ठीक है, अब वहीं चिल्लाना चालू नहीं किया, ठीक है, एकदम सही है। आप आवाज अभी चिल्लाना चालू नहीं किए, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं ये बताएं। अगर आ रही है तब तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो माइक वालों का दोष है। इसका पेमेंट रुकवा सकते हैं। संतराम राजपूत जी कहाँ हैं? यहीं रहिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे तब आप ताली बजाइए। अपने यार दोस्तों से कहिए बजाने के लिए, न बजा सकें तो हम ही को बजा दें। भाई आपका गांव है, यहाँ प्रशासन के बड़े आला अधिकारी बैठे हैं, हाई प्रोफाइल डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात है। कवियों के साथ सर ये थोड़ा सा छूट हो जानी चाहिए थी। अब हम बताइए, अब मैं भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकता क्योंकि भाजपा का मंच है, और पढ़ना चाहते हैं। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो न पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे भाई। अगर यहाँ भाजपा समर्थित जो हैं उनको एक बार प्रणाम करता हूं, सपा वालों को 2 बार प्रणाम कर। इसके पीछे सर लॉजिक है। भाजपा में भले आदमी हैं, हाँ, बजाओ जोर से ताली। ऐसे अखिलेश द्विवेदी को सुना जाता है सर। हट जाओ, किनारा छोड़ दो, साहब लोग बैठे हैं। आप लोग पीछे से बजा सकते हैं। यहां पर रंगारंग बहुत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में अकेले एक अदने से गए गुजरे देह यष्टिधारी इस कवि को बुलाकर आप लोगों ने कोई न्याय नहीं किया है। 4-6 बुलाए होते तो हमारा हौसला बुलंद रहता। मेरे हौसले आगे वालों से कम और पीछे वालों के दम पर ज्यादा है। ताली बजाओ, अपना काम लगाता हूं मैं। आड़े तिरछे, दहने बाएं, पास दूर, कोई पारस कोई कोहिनूर, मैं सबको प्रणाम करता हूं। यहां जिन्होंने मुझे बुलाया उनको एक बार प्रणाम करता हूं, उनकी गृहस्वामिनी को 2 बार प्रणाम करता हूं, उनके साथ जो उनके ताली बजाने वाले लगे हैं उनको 3 बार प्रणाम करता हूं। उसी तरह डीएम साहब को 1 बार प्रणाम, कप्तान साहब को 2 बार प्रणाम, क्योंकि सर खाकी वर्दी से बहुत डर लगता है और योगी की पुलिस से तो बहुत ही डर लगता है। जो जहां है वहीं दूरी बनाए रहे। सर मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। मैं एक बार मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो मुझको एक सिपाही ने रोक लिया, कहा हेलमेट, हमने कहा टांगे हैं, कहता है लगा लो, हमने कहा इसका बोझ ज़्यादा सर पर पड़ता है, कहे फिर भी लगा लो, मैंने लगा लिया। पूछता है कि कागज है, मैंने कहा है, दिखाओ, दिखा दिया, सारा कागज वगैरह सही था सर। फिर सिपाही कहता है अच्छा 100 रुपया निकाल। हमने कहा जब सब चीज सही है तब क्यों पैसा निकाले? तब कहता है पुलिस से जबान लड़ाने का।
तो आप लोग मन बनाइएगा। ये अलग बात है कि जितने पैसे में हमको बुलाया गया है उतने पैसे में मैं जाने का वादा करके 10 प्रोग्राम छोड़ता हूं साल भर में। इसलिए जिसने मुझको बुलाया है, वाऊ नाम है कि कुछ और नाम है? वाऊ इवेंट्स के इमरान खान, तुम्हारे प्रति हार्दिक समादर ज्ञापित करता हूं। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम सर। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। मैं बाबूजी खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर कहा कि तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तब अध्यापक ने कहा जब तुमको बाप का नाम नहीं मालूम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। और इस असली कवि, ये यारी तुम्हारा माइक बोलता है रह रह के बंद क्या हो जाता है? इसको सिर्फ बोलने के लिए ये का पूछ 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 कर रहा है बीच में यार। एक बार सेट कर दो भाई, एक बार सेट कर दो दोस्त। इतनी बड़ी जमात के सामने खड़ा हूं, यही बड़ी बहादुरी है। सर, मैं भाजपा के एक कार्यक्रम के सख्त खिलाफ हूं सर, जिसमें भाजपा सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री के सख्त, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं सर, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। ताली बजाओ। सर आपको बताएं, प्रधानमंत्री बनने के लिए करना भी पड़ता है। इंदिरा जी ने पति छोड़ा था, उससे कम थोड़ी है। जिसके पास जो है वही छोड़ेगा सर। मेरे पास एक अदद पत्नी है, मैंने भी छोड़ा है। शायद मेरा भविष्य भी उज्जवल हो, लेकिन कोई पद खाली नहीं है। यहां से चालू होते हैं अखिलेश द्विवेदी सर। 2-4 पंक्तियां अच्छी पढ़ देता हूं। अच्छी पंक्ति